इस वीडियो के अंदर एनडीए के पिछले 5 साल के 11 एग्जाम को एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूं कि एनडीए की मैथ के ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पर आपको आने वाले 50 डेज और 45 डेज के अंदर फोकस करना चाहिए। यहां पर मैं आपको दो पूल बताऊंगा, यानी दो तरह से मैंने चैप्टर डिवाइड करे हैं। एक चैप्टर का पूल उनके लिए है जिनकी मैथ एवरेज है या जो लोग ह्यूमैनिटीज से हैं, जो कॉमर्स की साइड से हैं, और दूसरा पूल उनके लिए काम करेगा जो लोग हैं साइंस साइड से या जिनके पास पहले से मैथ थी। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे उन टॉपिक की जो काफी इजी हैं, जो उन लोगों को फोकस करने हैं जो ह्यूमैनिटीज से थे, कॉमर्स से थे या जिनकी मैथ एवरेज थी। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर आपको चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, पिछले 6 एग्जाम के वहां पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि मैंने 11 एग्जाम का एनालिसिस किया है, आपको 6 का दिखाया गया है स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पर आप लोग कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं, तो देखिए यहां पर आप लोग सेट थ्योरी, रिलेशन और फंक्शन कर सकते हैं। इन दोनों को अगर कंबाइन कर देते हो तो यहां से आपके 7 से लेके 8 क्वेश्चन तक आपको बन जाते हैं। अगर एवरेज मानकर चले तो 7 क्वेश्चन आपको दोनों को मिलाकर मिल जाएंगे। अगला चलेंगे हम सीक्वेंस एंड सीरीज पर, जहां से आपको देखिए क्वेश्चन जो आ रहा है वहां पे एक बार वेरिएशन हुआ है जहां पर एक क्वेश्चन तक पहुंचा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीएससी को आप लोग इतने अच्छे से भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पर मैंने कोशिश करी है कि जितना हम कर सकते हैं उतना हम समझ लेते हैं, और आप लोग भी इसको खुद से देख सकते हैं। तो अगर एक बार को छोड़ दें तो आपके 4, 5, 6 क्वेश्चन तक वहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो एवरेज यहां पर हम 5 क्वेश्चन यहां पर मान के चल सकते हैं। दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो वहां पे 4, 2 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन तक आए हैं। तो एवरेज यहां पर 3 क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहां पर भी आपके एवरेज 4 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। दूसरा चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम की, तो वहां पर आपको एवरेज 3 से लेकर 4 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। अगला मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को और कंबाइन कर देते हो तो यहां पर आपके 10 से लेकर 11 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं, कभी कभी 9 क्वेश्चन भी ये हो सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, थोड़ा इजी टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां से आपको 10, 11, 11, 6 और 20, 18 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री कर ले तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है और उसी के अंदर आपका हाइट और डिस्टेंस आ जाता है। इन तीनों को जब आप लोग इंक्लूड कर देते हैं तो आपके यहां से एवरेज 15 to 16 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, यानी 15 से लेकर 16 क्वेश्चन तक आपको देखने को यहां से मिल जाएंगे। रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्ट्रेट लाइन के तो यहां से आपको लगभग 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एवरेज आपको 6 क्वेश्चन यहां से मिल ही जाएंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लास्ट में आते हैं, जिनका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। अगर इन तीनों चैप्टर को आप लोग कंबाइन कर देते हो तो यहां से आपको मिलते हैं 25 क्वेश्चन। कोई सी भी साल उठाकर देख लो, अगर किसी एक के कम हो रहे तो दूसरे में बढ़ जाना है, तीनों चैप्टर को मिला दो तो 25 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यहां पर मैं आपको बता दूं ये तीनों चैप्टर इतने इजी नहीं है, पर इन चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। 25 क्वेश्चन श्योर आपको मिल रहे हैं, तो आप लोग यहां पर इसको करके जरूर जाएं। 25 क्वेश्चन के करने का मतलब आपका हो जाता है यहां पर आपको आपके 62 से 63 नंबर यहां पर आपके बन जाते हैं। तो इनको आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, थोड़े से टफ है ये, तो इनको अच्छे से कर लें। बाकी पीछे के जो हैं वो इतने ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपकी मैथ एवरेज है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, तो आप लोग क्या करेंगे कि लेक्चर वगैरह देख लें, अच्छे से अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर लें, कॉन्सेप्ट को क्लियर जरूर कर लें ताकि चीजें समझ में आपको आ रही हो। अब ये टॉपिक्स तो आप लोग कवर करेंगे, इसके साथ में आपको करने होंगे यहाँ पे 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि आपका पेपर डिजाइन कैसे होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कहां, तो इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं जिसका नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको पिछले 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। मैं यहाँ पर 8 से 10 साल की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, चाहे वो मैथ्स के हों चाहे वो जीएटी के हों। और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर आपको ये मिलेगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं सभी का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। अब मान लीजिए अगर आप लोग मैथ का कोई क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं उसमें अटक जाते हैं तो उसके सॉल्यूशन आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो इससे आपका फायदा ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो या सॉल्यूशन को समझना हो, वहीं पर आपका चलता रहेगा। तो आप इसके अंदर से 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। एनडीए की मैथ और जीएटी दोनों ही क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, और साथ में आपको ये समझ में आ जाता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आपने जो अब तक पढ़ा आप लोग क्या उस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एनडीए के ही पेपर है। अगर आप लोग पुराना पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो शायद आप लोग अगला पेपर जो नया आएगा उसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम होंगी। तो आप लोग जो पुराने पेपर्स हैं प्रैक्टिस करके उनको अच्छे से समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कौन सी गलतियां हो रही है। फिर गलतियों को ठीक करने के लिए सॉल्यूशन क्या होगा वो सारे आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से आपको ये समझ में आ गया कि किन कॉन्सेप्ट पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उनसे जुड़े हुए नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं ये आपको तब पता चलेंगे जब आप नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए भी आप लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक ले सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके अंदर आपको एनडीए के जीएटी और मैथ दोनों के ही आपको 2700 से ज्यादा नए क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये बुक भी आपकी हिंदी और इंग्लिश
दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। इसका भी एक सैंपल पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जिससे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इसके अंदर क्वेश्चन डिजाइन करे गए। यहाँ पर आपको जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं उससे आपको फायदा ये होगा कि पहले आप लोग एक चैप्टर का रिवीजन कर लें, उसके बाद जाके उन क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इससे आपकी एक नॉलेज टेस्ट हो जाएगी जो अब तक आपने पढ़ा है, कि आप लोग उन्हें नए क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, कि नए क्वेश्चन को उनसे सॉल्व कर पा रहे हो। ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, चाहे वो मैथ्स के हो चाहे वो जीएटी के हो। तो इसको भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हो। 45 डेज ही आपके रह गए हैं एग्जाम के लिए, तो इन बुक को परचेज करके आप लोग तैयारी में अभी लग जाए। आपको ये नहीं करना है कि मैं यार 10 से 15 दिन बाद या 1 महीने बाद कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, चाहे वो प्रीवियस क्वेश्चन हो चाहे वो नए क्वेश्चन हो, आपको प्रैक्टिस अभी से करना शुरू करना पड़ेगा, ताकि आपकी सारी की सारी जो तैयारी है ना वो अभी से सही चलती रहे। वरना लास्ट के डेज में आप लोग तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि 15 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर आप लोग सारे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों की स्पीड और एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, ताकि स्पीड एक्यूरेसी आपकी बढ़ रही हो, साथ में आपकी जो नॉलेज है उसका भी टेस्ट हो रहा हो कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है वो लोग कौन से टॉपिक पर फोकस करें। तो पीछे जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे, वहां से आपके 75 से लेके 85 तक क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपके स्कोर की बात करें तो 180 प्लस के स्कोर तक के वहां पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से फोकस करके जाते हैं उन पर, तो 150 का स्कोर कर सकते हैं अगर आपके पास मैथ रही थी। लेकिन अगर आप लोग ह्यूमैनिटी से या आर्ट से हैं या कॉमर्स से हैं, लोग वहां से 120 का स्कोर उसके अंदर से कर सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक हैं वो काफी ईजी टॉपिक है। अब जिनकी मैथ बहुत अच्छी है वो लोग अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये सारे टॉपिक को तो वो लोग कवर कर ही सकते हैं। इनमें से कुछ टॉपिक को वो लोग छोड़ भी सकते हैं अगर चाहें तो, जैसे उनको लगता है कि इनमें से यार मुझे कोई टॉपिक ठीक नहीं है, प्रोबेबिलिटी वगैरह जैसे काफी होता है, तो उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपको इंक्लूड कर लेना उसके अंदर, वो है हिस्सा कैलकुलस का। जैसे ही आप लोग इसके अंदर कैलकुलस इंक्लूड करते हैं तो कैलकुलस के जो हमारे 5 से 6 टॉपिक बन जाते हैं टोटल, जिनका नाम है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड बाय कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में सारे के सारे जुड़े हुए होते हैं। तो इनको जैसे आप लोग कवर करते हो तो यहाँ पर आपको एवरेज 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी चैप्टर से आपके 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इनको इंक्लूड करते ही जैसे हम 75 क्वेश्चन बताए थे, इसके अंदर 25 क्वेश्चन आपके इंक्लूड हो जाते हैं। और अगर थोड़ी सी और अच्छी मैथ है आपकी, या आप लोग इनमें से कुछ छोड़ना चाहते हो, कुछ टॉपिक अच्छे हैं तो उनको इंक्लूड कर सकते हो, उन पर ध्यान दे सकते हो। अगर मान लो जैसे आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी अच्छी है, अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा नहीं है तो आप लोग इंटीग्रेशन छोड़ दो, डिफरेंशिएशन पर फोकस करो। अगर आपको लगता है कि आपकी 3D या कोनिक सेक्शन वगैरह अच्छा है तो आप लोग उस पर फोकस कर सकते हो। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपको पहले ये भी फिगर आउट करना होगा कि कौन से टॉपिक अच्छे हैं, क्योंकि पूरी मैथ अच्छी होने और टॉपिक अच्छे होने में थोड़ा सा फर्क है। तो आपके जो टॉपिक्स अच्छे हैं उनको आप लोग इंक्लूड कर दो। जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी होता है तो उसको आप लोग इंक्लूड कर दो। तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स जैसे आप लोग इंक्लूड करोगे तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन वहां पर बन जाएंगे। अगर आपका इंटीग्रेशन भी अच्छा है तो सब कुछ इंक्लूड कर दोगे, 25 क्वेश्चन बन जाएंगे, जिससे आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 100। और वहीं पर अगर आपको कुछ टॉपिक ऐसे खतरनाक लगते हैं जो आपको समझ में नहीं आते तो उन टॉपिक को छोड़ सकते हो, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे टॉपिक को फोकस कर सकते हो। अब मैंने आपको सामने से दिखा रखा है, आप लोग खुद से ही यहाँ पर फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर आपको फोकस और करना है और किस पर नहीं करना है। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि आपको ये चैप्टर पढ़ सकते हो, ये चैप्टर पढ़ सकते हो, लेकिन आप अपने हिसाब से भी उनको डिजाइन कर सकते हो कि किन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई होगी कहां से कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ये एनालिसिस जो मैंने किया है वो आपको समझ में आ गया हो और इसकी जो मेहनत आपको ठीक ठाक लगी हो कि यार काफी मेहनत के बाद निकाला है। तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर आपको 2 वीडियोस मिलेंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा साइंस के और सोशल स्टडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले 45 डेज के अंदर आपको फोकस करने चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।